साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपका सेकंड ईयर का जो वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है पोषण एवं नैदानिक आहार यानी न्यूट्रिशन एंड डाइटिट्स, उसका प्रैक्टिकल नंबर 3 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो साथियों, यदि आप नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले महाविद्यालय के अंदर द्वितीय वर्ष अर्थात सेकंड ईयर के विद्यार्थी है और आपने अपना व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी वोकेशनल कोर्स पोषण एवं नैदानिक आहार चुना है, तो आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इसको नोट डाउन करिएगा। इसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य जो दिया हुआ है वो है किशोरावस्था में किस प्रकार का आवश्यक है, समझाइए। What type of diet is necessary in the adultness? Explain। यानी आपको किशोरावस्था में किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 यानी प्रैक्टिकल नंबर 3 आपको लिखना होगा। तो हम लोग चलते हैं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमें इस अवस्था में संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक देखेंगे। तो आप जिस भी मीडियम के विद्यार्थी उस मीडियम में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जी होती है एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। लोह यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण यानी कि हमारे ब्लड का निर्माण करते हैं, तथा लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ जैसे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि से हमें मिलता है और किशोरों के लिए अच्छे खाद्य की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्यान्न लेने चाहिए। इसमें दूध, मांस, नट एवं दालें सम्मिलित कर सकते हैं। साथ ही वसा एवं शक्कर भी इसमें शामिल करना आवश्यक है, जो ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है। रक्षी भोजन के रूप में फल एवं सब्जियों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को यदि उपयोग में न ले तो अच्छा है, क्योंकि ये इनमें पोषण नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं इसके अंदर दे आर ए नॉट ए न्यूट्रिशियस, यानी इसमें न्यूट्रिशंस नहीं होता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन अडल्टनेस। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। इस दौरान संपूर्ण विकास के लिए सही पोषण तत्वों की अहम भूमिका होती है। NCBI यानी नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध के अनुसार किशोरावस्था में विकास के लिए कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शोध में बताया गया है कि किशोरियों को प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी और किशोरों को यानी गर्ल्स को लगभग 2200 कैलोरी और बॉयज़ को 2500 से 3000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू रीच पब्लिक्स ऑन द वेबसाइट ऑफ NCBI नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि गर्ल्स को 2200 कैलोरी की ज़रूरत प्रतिदिन होती है और बॉयज़ को 2500 से 3000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट पर डे होती है। साथ ही इस दौरान शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फैट, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन और फाइबर जैसे पोषण तत्वों की भी ज़रूरत होती है। किशोरावस्था में सही पोषण का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इनकी कमी से दूरगामी परिणामों का सामना कर पड़ सकता है, जिसमें लंबाई का न बढ़ना, यौन रूप से अपरिपक्वता होना, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कमज़ोर हड्डियाँ, रक्त में फैट का बढ़ना, हाइपरलिपिडमिया कहते हैं उसको, और मोटापा शामिल है। इसके अलावा सही पोषण की कमी आगे चलकर गर्भावस्था में भी जोखिम बढ़ा सकती है। पोषण के महत्व को जानने के बाद यहाँ हम ये बता रहे हैं कि किशोरों के लिए संतुलित आहार किसे कहते हैं।
जैसे वेजिटेबल यानी सब्जियों की बात करें तो यदि 15 वर्ष की उम्र में आपकी लंबाई औसत है तो रोजाना पर्याप्त मात्रा में सब्जी का सेवन करें। लड़कियों के लिए प्रतिदिन 2.5 कप और लड़कों के लिए 3.5 कप सब्जियों का सेवन करना जरूरी है। किसी एक प्रकार की सब्जी को खाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप हरी सब्जियां खाएं तो जाहिर तौर पर उसके लाभ अधिक होंगे। बेहतर रहेगा कि अगर आलू की तुलना में गाजर, सलजम, शकरकंद, ब्रोकली, पालक जैसी सब्जियां आपकी थाली का हिस्सा हो। सब्जियों के बाद दूसरे नंबर पर आता है फ्रूट यानी कि फल। जूस की तुलना में साबुत फल ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए किशोरावस्था में फलों को ज़्यादा सेवन करना चाहिए। नियमित रूप से दिन में कम से कम 2 फलों का सेवन करना अति आवश्यक और फायदेमंद होता है। अपनी पसंद के अनुसार फल का सेवन कीजिए। किशोरों को केला, सेब और नाशपाती आदि का सेवन करना चाहिए। कैलोरी जो रहती है वो मुख्यतः कैलोरी मुख्यतः फलों जैसे जामुन, तरबूज और आम को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट युक्त ये फल शरीर को बीमार होने से बचाते हैं। किशोरों को सूखा मेवा भी खाना चाहिए, यानी कि ड्राई फ्रूट का भी यूज़ करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है गो वेजिटेरियन यानी शाकाहार अपनाएं। शाकाहार आपके लिए अच्छा रहेगा। संतुलित शाकाहार भोजन में संतृप्त वसा कम होती है। कैल्शियम, विटामिन, जिंक और आयरन की ज़रूरत पूरी करने के लिए डेयरी उत्पाद जैसे कि हम बात करें दूध, दही, घी, सेम, साबुत अनाज, सोया, नट्स आदि का सेवन कीजिए। दूध और दही में विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। साबुत अनाज, किशमिश, पालक खाने से आयरन की कमी नहीं होती है। विटामिन के लिए डेयरी उत्पाद के साथ साथ में अंडे और सोया का भी सेवन करना चाहिए। गेहूं की रोटी, बीज, नट और टाफू जिससे जिंक की कमी शरीर के अंदर पूर्ण होती है। कंज्यूम लेस शुगर, कम मात्रा में शुगर लें। चीनी का प्रयोग कम करना चाहिए। शुगर के कारण हमारे शरीर में 260 कैलोरी अधिक एकत्रित होती है। इस मात्रा को कम करने के लिए सोडा, एनर्जी पेय पदार्थ, जूस, चाय आदि की मात्रा में कटौती करना चाहिए। इनकी कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए और हर रोज़ लगभग 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। साथियों 8 से 10 गिलास का मतलब यहाँ पर सीधा सा आप समझ जाइएगा कि लगभग 5 से 7 लीटर या 8 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। किशोरों के लिए संतुलित आहार की क्या व्याख्या की गई है? संतुलित आहार से तात्पर्य उन सभी खाद्य पदार्थों से हैं जो शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इनमें जंक फूड और पोषण रहित खाद्य पदार्थों को जोड़ा नहीं जाता है। साथ ही खाने की मात्रा और सही समय भी जरूरी होना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि किशोरावस्था में विकास के लिए प्रोटीन और कैलोरी युक्त भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही कैल्शियम, विटामिन, फाइबर और आयरन जैसे जरूरी पोषण तत्व युक्त फल, सब्जियां और अनाज भी जरूरी है, जिससे सही प्रकार की शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। नीचे हम आपको साथ ही किशोरों के लिए डाइट चार्ट शेयर कर रहे हैं। इसकी मदद से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि किशोरावस्था में दैनिक रूप से किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सकता है। अब चलते हैं हम किशोरावस्था में संतुलित आहार की तालिका के लिए। किशोरावस्था के लिए पोषण तत्वों से भरपूर डाइट चार्ट निम्न प्रकार से है। आपको ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते में क्या लेना है? तो दूध 1 कप, फलों की सलाद या फिर सब्जियां और सब्जियों का सलाद या सूप के रूप में लिया जा सकता है लगभग आधा कप। अनाज से भरपूर ब्रेड, बिस्किट और मॉर्फिन लगभग मात्रा में 1 होना चाहिए। स्नैक्स के रूप में आप फ्रूट ले सकते हैं 1/4 कप और नट्स लगभग मुट्ठी भर आपको खाना चाहिए। ये तो सुबह की बात होगी नाश्ते में।
फिर दोपहर के खाने में एट लंच। दोपहर के खाने में लंच के समय में रोटी या ब्रेड, लगभग 2 से 3 रोटियां ब्रेड होना चाहिए। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं यानी मांसाहारी हैं तो चिकन या फिश का प्रयोग कर सकते हैं, लगभग 50 से 100 ग्राम। अंडा एक प्रयोग कर सकते हैं दोपहर के खाने में। सोया प्रोडक्ट या चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है, लगभग 50 से 100 ग्राम। सब्जियां 100 ग्राम प्रयोग करना चाहिए। फल लगभग 50 से 100 ग्राम। प्रोटीन प्रोडक्ट्स, नट्स या बीज लगभग मुट्ठी भर। आते हम रात के खाने की तरफ। एट डिनर, गेहूं की रोटी या ब्रेड 1 या 2, सब्जियां लगभग 100 ग्राम, फिश सोया प्रोडक्ट या चीज़ लगभग 50 से 100 ग्राम, अंडा 1, प्रोटीन प्रोडक्ट जैसे चीज, नट्स या सीड्स लगभग मुट्ठी भर, और दूध सोने से पहले ले सकते हैं लगभग 1 कप। ऊपर बताया गया जो डाइट चार्ट है, जो अभी हमने एक टेबल में बताया है, वो एक सैंपल मात्र है। आहार विशेषज्ञों की परामर्श कर बताई गई मात्रा आप अपने बॉडी के अनुसार या अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही आहार विशेषज्ञों की सलाह पर अन्य खाद्य सामग्री को भी इसमें जोड़ा जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। अब बता रहे हम लोग आगे कि किशोरावस्था के दौरान किशोरों को स्वस्थ खान पान के लिए कैसे प्रेरित करें। किशोरावस्था में स्वस्थ खाने की आदत कैसे लगाएं और प्रोत्साहित करें। कई बार देखा गया है कि किशोरों को बाहर के खाने की आदत लग जाती है। ये अभी अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जो किशोरावस्था होती है उसमें व्यक्ति को बाहर के खाने की आदत हो जाती है, मतलब वो बाहर जाके अपना मुंह मारता रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनमें पोषण तत्वों की कमी का कारण बन सकती है। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें संतुलित पोषण तत्वों से भरपूर आहार की ओर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किस प्रकार उनमें संतुलित आहार की आदत डाली जा सकती है, उसको हम प्रोत्साहित करें। किशोर अपने माता पिता को एक आदर्श रूप में देखते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि माता पिता उन्हें स्वस्थ खान पान संबंधी जरूरी जानकारी दें और खुद भी उसका पालन करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें, इससे सकारात्मक रिश्ता कायम होगा। जब भी आप अपने बच्चे को अनहेल्दी फूड खाते देखें तो उन्हें उसके नुकसान के बारे में अवश्य बताएं। किशोरों के लंच बॉक्स पर भी ध्यान देना जरूरी है। कोशिश करें कि उनमें लंच बॉक्स में विभिन्न प्रकार के मगर हेल्दी फूड्स को शामिल किया जाए। आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर अच्छा भोजन नहीं किया गया तो क्या भविष्य में उनको नुकसान हो सकता है। किशोरों को घर में स्वादिष्ट भोजन बनाकर दें ताकि वे बाहर का भोजन कम से कम खाएं। अगर वो सामान्य दूध पीना पसंद नहीं करते हैं तो मिल्क शेक बनाकर वो दिया जा सकता है। किशोरों को नाश्ते में, दोपहर के खाने में और डिनर में अलग अलग प्रकार के फायदेमंद खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। अब किशोरावस्था में असंतुलित आहार खाने का क्या दुष्प्रभाव होगा। व्हाट आर द साइड इफेक्ट ईटिंग एन अनबैलेंस्ड डाइट इन एडल्ट्स। तो किशोरावस्था में संतुलित आहार ग्रहण नहीं करने से निम्नलिखित शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला है नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ब्रेन, दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव। असंतुलित आहार या जंक फूड की आदत मस्तिष्क विकास में बाधा डाल सकती है। जंक फूड किशोरावस्था के दौरान न्यूरो डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। इससे उनके दिमाग की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा रीज़न है मोटापा। आजकल बाजार में जंक फूड के चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसकी चपेट में आने वाले किशोर उतनी ही तेजी से मोटापे का शिकार भी हो रहे हैं। जंक फूड यानी फास्ट फूड में कैलोरी, शुगर और वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो मोटापे के प्रमुख कारणों में से एक है। उसके बाद आता है इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना। जंक फूड खाने से किशोरों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या आ सकती है। वसा युक्त जंक फूड रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा सकता है और बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल के कारण कई शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती है, जिसमें धमनी और हृदय रोगों की समस्याएं प्रमुख होती है। मधुमेह की समस्या, डायबिटीज प्रॉब्लम। जंक फूड आवश्यक पोषण तत्व प्रदान नहीं करते हैं, उल्टा उनमें शुगर की मात्रा अधिक होती है, जो मधुमेह यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम यानी शुगर की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में बढ़ा सकता है। हार्ट डिसीज, हृदय की बीमारियां। फास्ट फूड में ट्रांस फैट की अधिक मात्रा पाई जाती है,
जो हृदय संबंधी बीमारियों का कारण बन सकती हैं। तो हार्ट संबंधी बीमारियां भी अनहेल्दी फूड से डेवलप हो जाएगी, जो बाद में किशोर जब एज बढ़ती है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो साथियों, आप मेरे साथ इन डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पे जुड़े हुए थे। हमारा यूट्यूब पे एक और प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, वहाँ पर भी आप जा सकते, विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।